हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बिहार पीसीएस की तैयारी अगर कर रहे हैं और बिहार पीसीएस की करंट अफेयर्स चाहिए तो नियति पीसीएस क्लासेस में जाइए। आज से वहाँ पे करंट अफेयर्स स्टार्ट कर दी गई है। तो बिहार से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं उसके लिए करंट अफेयर्स आपको वहाँ पे मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हालाँकि ये करंट अफेयर्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप दोनों को ही देख सकते हो। ये ईयर बुक है और वो मंथ वाइज करंट अफेयर्स है, बस इतना सा अंतर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी दी? तो सिल्वर लाइन को मंजूरी देने वाला कौन सा राज्य है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो देखिए, मध्य प्रदेश शीर्ष राज्य है, ठीक है। दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था, नवंबर 2021 तक देश में किस अभयारण्य में पुनः बसाने की योजना है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। ओके। फिर जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली? तो ये है राजस्थान। नेक्स्ट है, भारत ने जीआई टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से भेजी कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। फिर अगला क्वेश्चन है, मई 2021 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदानों में चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रखने का आदेश दिया है? बन्नी घास के मैदान गुजरात से जुड़े हुए हैं। फिर है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2021 में दुनिया के किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सूअर की 8 कैप्टिव वेड पाइगमी हाग को संरक्षित किया गया है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। अगला देखेंगे, मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए एक सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, अंकुर योजना के तहत जो कि एक एमपी की योजना है, पेड़ लगाने के लिए नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। फिर देखते हैं, मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक के निर्माणाधीन एक बांध है, ठीक है, कौन सा बांध है ये पूछ रहे हैं, मानदंडों के कथित उल्लंघन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति गठित की गई है। मेकेदातु बांध जो डैम है, बांध है, कहाँ पे है? कर्नाटक में है, निर्माणाधीन है। फिर है, मई का देखिए करंट अफेयर्स चल रहा है, सितंबर से स्टार्ट किया था, मई में आ गए हम लोग। तो यहाँ पे ईयर के अकॉर्डिंग एक साल का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो मई 2021 में भारत को किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा? देखिए, एक है ताउते जो कि अरब सागर में आया था, दूसरा है यास जो कि बंगाल की खाड़ी में आया था। हाल ही में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया? देखिए, उड़ान परीक्षण इंजीनियर आश्रिता वी ओलेटी को, ठीक है। हाल ही में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस आर्ग्रिया से संबंधित फूलों के एक नई प्रजाति का नाम भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया है। तो कौन है? एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। अगला देखते हैं, ये शायद ना आएगा। इस नई प्रजाति का नाम आर्ग्रिया शरद चंद जी रखा गया है। हाल ही में किस शैक्षिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन स्टार्ट किया गया है? युवा योद्धा आंदोलन बाय सीबीएसई बोर्ड। संयुक्त अरब अमीरात ने मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले पहले बॉलीवुड अभिनेता कौन बने? शायद ही आएगा, तो संजय दत्त। ओके। कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच कहाँ पे लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, ठीक है। अगला देखते हैं, हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम चेंज कर दिया गया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया है, ठीक है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन के रूप में चुना गया है। मई 2021 में भारत के 6 स्थलों को यूनेस्को में शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? देखिए, बनारस के गंगा घाट, फिर है कांचीपुरम तमिलनाडु, हायर बेंकल मेगालिथिक जो है कर्नाटक का साइट है,
सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एमपी का है। नर्मदा घाटी के भेड़ाघाट हैं, लमेता घाट हैं तथा महाराष्ट्र के सैन्य वास्तुकला। ओके, तो छः साइट्स को ऐड किया गया है विश्व की धरोहर सूची में। फिर देखते हैं मई 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए प्रगति के आधार पर भारत के 36, ठीक है, 36 राज्यों और यूटी को एक रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें से शीर्ष कौन सा है? झारखंड राज्य। झारखंड राज्य जो है शीर्ष है, ठीक है। किस पे शीर्ष है ये भी देख लीजिए एक बार फिर से। तो यहाँ पे देखें, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा एक स्मार्ट सिटी परियोजना का कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पे देखेंगे। तो यहाँ पे 36 राज्यों और यूटी में देखा जाए तो झारखंड जो है शीर्ष पे है। फिर बात करते हैं प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को, देखिए, 94 वर्ष की अवस्था में कोरोना की बीमारी से निधन हुआ है। कौन है वो? सुंदर लाल बहुगुणा, जो कि चिपको आंदोलन के संस्थापक थे। फिर बात करते हैं भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत जिसको जो है मई में सेवा मुक्त कर दिया गया, तो INS राजपूत। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड के CM तीरथ सिंह ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद करने हेतु एक योजना लॉन्च की, नाम है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। फिर है अगला, वह सरकार जिसने हाल ही में ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत करी। कौन है? महाराष्ट्र, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की है? तो बंदर जनगणना स्टार्ट की गई है हरियाणा में। थोड़ा टंग ट्विस्ट हो गया, उसके लिए सॉरी। चलिए फिर देखते हैं 11 मई 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस वर्ष की थीम बताएं। तो इसकी थीम थी एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पंजाब बना, पंजाब। मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो ये है तीसरी। नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक भारत 3rd है इसमें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील की स्टार्टिंग करी? लैब ऑन व्हील्स दिल्ली ने। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किस भारतीय शांति सैनिक को 2021 में सम्मानित किया? देखिए 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई थी उनकी, नाम है युवराज सिंह। कौन है ये? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियस गुटेरस ने इनको जो है भारतीय शांति सैनिक से सम्मानित किया था, युवराज सिंह को, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2021 में फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए उज्ज्वला सिंघानिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO तथा रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद द्वारा विकसित वह कोविड-19 चिकित्सीय दवा जिसे हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया गया है, तो ये क्या है? तो देखिए ये है 2DG यानी कि ड्रग डिऑक्सी डी ग्लूकोज। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल ही में छात्रों और अभिभावकों के लिए एक किस नाम से विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्त फॉर लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति किसने लॉन्च करी? तो बिहार ने लॉन्च करी। कौन सी? एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2021 में भारत के किस यूटी ने यानी केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन लक्ष्य को पूरा किया? तो देखिए पुडुचेरी ने 100% जल जीवन मिशन के तहत जल कनेक्शन लक्ष्य को पूरा कर लिया। पुडुचेरी से पहले यह उपलब्धि किसे मिली है? गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर बात करें किस
पहले यूटी ने, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार होगा। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, तो पुडुचेरी होगा। राज्य की बात करें, पहले गोवा आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा आपका तेलंगाना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मई 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची में शामिल शीर्ष 10 में एकमात्र भारतीय कौन है। तो देखिए शीर्ष 10 की अगर बात करें, वैसे तो 3 लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें आदर पूनावाला है, ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे टॉप 10 की बात हो रही है, तो यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं वो आदर पूनावाला, उन्हें ऐड किया गया, शामिल किया गया। फिर बात करते हैं, वह राज्य जहाँ की पुलिस द्वारा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने हेतु मिशन हौसला शुरू किया गया। तो मिशन हौसला सीधे सीधे देखेंगे उत्तराखंड की पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है, मिशन हौसला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2021 में हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ब्लैक फंगस हरियाणा में। नेक्स्ट है अप्रैल की करंट अफेयर स्टार्ट हो गए। डीआरडीओ द्वारा एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो पाइथन 5 जो है एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की एक मिसाइल है। फिर बात करते हैं, भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। हिंदुस्तानी पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर देखते हैं, भारत पिछले दिनों मिसिंग सबमरीन, एक सबमरीन थी मिसिंग सबमरीन KRI नंगाला 402 के लिए बचाव अभियान शामिल हुआ है। तो ये किस देश की पनडुब्बी है, तो ये है इंडोनेशिया की। ठीक है, अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना ने देश की ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया, मई 2021 में किया। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय, और ये क्या है, ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भारतीय नौसेना द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मई करंट अफेयर्स चल रहा है। भारतीय नौसेना ने कहाँ पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, उद्घाटन किया है, तो सिक्किम में स्टार्ट किया है। फिर है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने अपने वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना जहाज मेडागास्कर पहुंचा। तो देखिए ये पहुंचा जलाश्व, INS जलाश्व। मेडागास्कर कौन पहुंचा, INS जलाश्व। फिर देखते हैं, वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा स्टार्ट करी। ठीक है, तो ये योजना स्टार्ट करी है ओडिशा ने, ओडिशा राज्य सरकार ने। ठीक है, गोपबंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मई 2021 के प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ पर किया गया। तो मरीन ड्राइव ऐसे कुछ कोरिलेट कर लीजिए, मुंबई में है। फिर देखते हैं, वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल ही में पर्वत धारा योजना स्टार्ट करी। तो देखिए हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना स्टार्ट करी, किस लिए, जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए। अब देखिए अप्रैल 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सोरोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे हैं। तो मेघालय में खोजे हैं। सोरोपोड डायनासोर के जीवाश्म के हड्डी के टुकड़े मेघालय में खोजे गए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। तो भारत ने पहली बार लिया है डेजर्ट फ्लैग में हिस्सा, जो कि UAE द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है, भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है डेजर्ट फ्लैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राज्य जिसने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के स्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। हरियाणा ने ऐसा किया है।
निजी क्षेत्र के निवासियों को 75% आरक्षण प्रदान करेगा हरियाणा। भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर रहने की दृष्टि से बेहतर है? तो बेंगलुरु। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले महोत्सव का प्रारंभ कब किया? 12 मार्च 2021 को किया। क्या नाम था उसका? आज़ादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को किया था। अब अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बनाए, क्या बना है? मैत्री सेतु बना है। आएगा किस नदी पे बना है? तो मैत्री सेतु बना है फेनी नदी पर, ठीक है, का लोकार्पण किया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राज्य जिसने अपने यहाँ 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू करी? तो राजस्थान ने स्टार्ट करी। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। अगला क्वेश्चन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिप्री द्वारा 26 अप्रैल 2021 को सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर और डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट भारत वर्ष 2020 में शामिल की गई है। तो इस पे भारत कौन सी रैंक पे है? तो तीसरे रैंक पे है भारत, ठीक है। सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन सा रैंक है? तीसरा रैंक है। अमेरिका फर्स्ट, चाइना सेकंड, भारत तीसरा। रिपोर्ट के अनुसार 5 सैन्य खर्च वाले बड़े देश कौन से हैं? अमेरिका रैंक 1, चाइना सेकंड, भारत थर्ड, रूस फोर्थ, यूके फिफ्थ। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च को किस नाम से रेलगाड़ी का संचालन स्टार्ट किया गया है? तो मिताली एक्सप्रेस। मिताली एक्सप्रेस बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में या ये स्टार्ट करी। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 29 अप्रैल को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? IIT मद्रास, ठीक है, IIT मद्रास। अगला देखिए, अप्रैल 2021 में किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की? तो ये है DRDO। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BRO सीमा सड़क संगठन में अप्रैल 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में कौन है? महिला है। कौन है वो? वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक भिखारी कौन से राज्य में स्थित है मौजूद हैं? तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 मार्च 2021 को डिफेंस वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी की गई एक वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मजबूत सैन्य शक्ति सूचकांक अल्टीमेट मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स में भारत को रैंक मिला है 4th। भारत के पास चौथी सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है, यानी भारत को 4th रैंक मिला है। अब देखिए, इसमें जो है पहला रैंक है चाइना का, जबकि चाइना अपनी सेना पे खर्च करता है दूसरी रैंक पे। पहले में तो अमेरिका खर्च करता है, तो पहली मजबूत सेना है चाइना की, फिर अमेरिका की, तीसरे नंबर पे रूस है और 4th नंबर पे है अपना भारत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन 19 अप्रैल को 2 शहरों के बीच चलाई गई। कब चलाई गई? 19 अप्रैल 2021 को मुंबई और विशाखापट्टनम में के बीच में। फिर देखिए, वह पर्वतारोही जिन्होंने 16 अप्रैल 2021 को दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची यानी कि 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करी, तो ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नाम है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते। तो देखिए, यहाँ पे 10वीं लिखा हुआ है और सबसे ऊंची लिखा हुआ है, ठीक है, प्रियंका मोहिते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा फेसबुक की साझेदारी में एक जारी करी गई दुनिया के 120 देशों की समावेशी इंटरनेट सूचकांक यानी एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो ये है 49 यानी कि 49, ठीक है, 49 समावेशी इंटरनेट सूचकांक 49। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 मार्च 2021 को कहाँ देश के पहले हीलिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? रानीखेत उत्तराखंड हीलिंग सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जापानी तकनीक पर आधारित 13 एकड़ क्षेत्र में फैले इस हिली स्टेशन
कि कई तरह के तनाव से जूझ रहे लोगों को प्रकृति के बीच में रहकर तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, ऐसा इन लोगों का है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट किया गया हीलिंग सेंटर रानीखेत उत्तराखंड। फिर है वह राज्य सरकार जिसने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया है। तो जानवरों के लिए भारत का पहला एम्बुलेंस नेटवर्क आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। अब आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2021 को एक ई संपत्ति कार्ड वितरण की शुरुआत करी है। नाम है स्वामित्व योजना। फिर देखिए हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। वन चिकित्सा केंद्र, ठीक है, वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया है। पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। और स्वामित्व योजना का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? वन चिकित्सा केंद्र का बात हुआ है, उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। तो अब 13 यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए, 13 अप्रैल 2021 के बीच छठा रायसीना संवाद जो है आयोजित किया गया था, उसका केंद्रीय विषय बताइए। वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो अप्रैल 2021 में इटली ने भारत में पहला जो है अपना पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है, गुजरात के मेहसाणा के फणीधर में। इटली का पहला मेगा फूड का जो पार्क है वो गुजरात के मेहसाणा में स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ का ये जो रायसीना संवाद है इसकी विषय याद करेंगे तो वायरल वर्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा एक इंडेक्स जारी किया गया है। 180 देशों में भारत की रैंकिंग है 142। ठीक है, 142। फिर देखिए अप्रैल 2021 में एक नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी NASSCOM पहली महिला चेयरपर्सन रेखा मेनन बीपीएससी माहिर है ऐसे क्वेश्चन पूछने में। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है CAG परीक्षक जिन्हें अप्रैल 2021 में 3 वर्षीय कार्यकाल के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन के हेग आधारित राज्य पार्टियों के सम्मेलन का बाह्य लेखा परीक्षक चुना गया है। तो कौन है वो? GC मुर्मू। ठीक है, OPCW के लिए तो ये हैं GC मुर्मू। अब आए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व आर्थिक मंच द्वारा अप्रैल 2021 में जारी दुनिया के 115 देशों को एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारतीय रैंक क्या है? 27वीं, 87th। ठीक है, तो ये क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 87th रैंक। अप्रैल 2021 में किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का महानिदेशक बनाया गया? सिद्धार्थ सिंह लोगजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्च 2021 में ओडिशा सरकार ने राज्य के दक्षिणी हिस्से में स्थित किस स्थल को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो देखिए ये महेंद्रगिरी को, ठीक है, बायोस्फीयर के रूप में प्रस्तावित किया है। यह बायोस्फीयर रिजर्व पूर्वी घाट में गजपति एवं गंजाम जिले के लगभग कितना क्षेत्रफल है? ठीक है, 470955 हेक्टेयर क्षेत्रफल है, यहाँ तक विस्तारित है, ये नहीं पूछेगा। चलिए, मार्च 2021 में वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रदूषण के स्तर को जानने के लिए, ठीक है, तो ये जो IQ एयर है ना, इसके द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी की गई है, जिसमें विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में भारत कितना है? 3rd रैंक है। देखिए विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की रैंकिंग अगर देखेंगे तो भारत 3रे नंबर पे आएगा। फिर देखिए फरवरी, अब हम फरवरी के करंट अफेयर्स में आ गए हैं। तो फरवरी को इसरो द्वारा प्रक्षेपित वाहन PSLV C51 द्वारा प्रेषित 19 उपग्रहों में PM नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भागवत गीता का एक सुरक्षित डिजिटल जो कार्ड है, इसके एक प्रारूप को अंतरिक्ष में भेजा गया सतीश धवन उपग्रह के द्वारा।
अब देखिए अगला, इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को पहली बार किस देश के ऊपर उपग्रह अमेजोनिया 1 का सफल परीक्षण किया गया? तो ये है अमेजोनिया, ब्राज़ील का है। फिर देखिए फरवरी 27 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का थीम बताइए। पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन थीम है इसका। फिर फरवरी का करंट अफेयर, भारत किस रोग के लिए कार्यवाही की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? गैर अल्कोहल फैटी लीवर रोग के लिए। अब देखिए अगला, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिर्किसोनिया के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। गुफा कहाँ मिली, कहाँ पे है? भीमबेटका एमपी में। अगला देखिए, 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको यूनेप भी कहते हैं, क्या कहते हैं? यूनेप के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? बिहार। देखिए बिहार काफ़ी आगे चल रहा है, अच्छे अच्छे काम कर रहा है। तो पहले वाला बिहार नहीं रहा ये, ठीक है, बदल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो यूनेप के साथ मिलकर के बिहार ने जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए एक कार्यक्रम समझौता किया है। फिर फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी? दर्रांग जिले में। दर्रांग जिले में 14 जनवरी 2021 को किन 2 शहरों के बीच पहली एयर टैक्सी स्टार्ट करी गई? चंडीगढ़ से हिसार, ठीक है, चंडीगढ़ से हिसार। अब देखिए तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र खोला गया? सबसे पहले यही पूछ देगा, पशुधन अनुसंधान केंद्र जो एशिया का सबसे बड़ा है किस राज्य में खोला गया है? तो तमिलनाडु में खोला गया है। अब पूछेंगे कि तमिलनाडु में कहाँ पे? तो सलेम के थलाईसवाल में, ठीक है, थलाईवासल में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में? हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, 11 फरवरी 2021 को किसकी पुण्यतिथि भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? पंडित दीनदयाल, पंडित दीनदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी जिसे ट्रॉफी से नवाजा है दिल्ली पुलिस को, कौन सी रेजिमेंटल है? जाट रेजिमेंटल। अगला क्वेश्चन देखिए,